हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज हम बात करेंगे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर, जीटीए के ऊपर। दोस्तों जब से जीएसटी आया तब से इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मूवमेंट भी हुई इसके कानून में, बहुत सारे चेंजेस भी आए, बहुत सारी एग्जेम्पशंस भी मिली, बहुत सारे टैक्स रेट्स का 5 से 12 भी हुआ काफ़ी बार। सर्विस टैक्स में भी जीटीए की जो सर्विसेज थी वो इसी तरह से टर्मोइल में थी, क्योंकि जीटीए जो है वो एक बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। तो जो गुड्स हैं जो वो रोड से ट्रांसपोर्ट जब होते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं। अब सिचुएशन पहले भी सर्विस टैक्स में रिवर्स चार्ज में होता था और जीएसटी में भी नोटिफिकेशन 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में इसको रिवर्स चार्ज में डाल दिया। जीटीए कौन होता है? जीटीए वो होता है जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता वो जीटीए नहीं है। अगर वो जीटीए नहीं है तो वो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर आप बिजनेस यूजर हैं, आप बिजनेस रेसिपिएंट हैं, तो तभी जीएसटी आपने रिवर्स चार्ज में पे करना है कि जब आपको कंसाइनमेंट नोट इशू होता है। सारे जीटीए जब भी सप्लायर होंगे, जितने भी फैक्ट्रीज, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन, जितने भी सोसाइटीज, जो भी रेसिपिएंट होगा वो जीटीए की सर्विसेज जो भी लेगा रिवर्स चार्ज में पे करेगा। इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स आता है 5%। जब जीटीए 5% रिवर्स चार्ज लगाता है, जीटीए मतलब जीटीए जो बिल करता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाता और नीचे लिख देता है कि पेमेंट टू बी मेड, जीएसटी टू बी मेड, पेड अंडर रिवर्स चार्ज। रेसिपिएंट को उसका 5% का जीएसटी पे करना होता है। जैसे वो रेसिपिएंट उस 5% का जीएसटी पे करता है उसको क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन जो रिवर्स चार्ज में जीटीए अपनी आउटवर्ड सप्लाईज देता है उसको किसी भी इनवर्ड सप्लाईज का क्रेडिट नहीं मिलता, ना इनपुट का, इनपुट सर्विसेज का, ना कैपिटल गुड्स का। लेकिन एक रेट और फैसिलिटी दी गई कि 12% रेट भी आप चार्ज कर सकते हो जीटीए को, वो फॉरवर्ड चार्ज में। उन्होंने कहा कि आप अगर फॉरवर्ड चार्ज करना चाहते हैं तो 12% रेट चार्ज कीजिए अपने रेसिपिएंट को, और जितनी भी इनवर्ड सप्लाईज हैं, जो भी इनपुट्स हैं, इनपुट सर्विसेज हैं और कैपिटल गुड्स हैं, उनके ऊपर क्रेडिट ले लीजिए। अगला सवाल ये आता है कि क्या 5 से 12 रेट चेंज हो सकता है या 12 से 5? जी हाँ, अगर जीटीए चेंज करना चाहे तो 5 से 12 चेंज कर सकता है, लेकिन 12 से 5 वो नहीं कर सकता। रिवर्स से फॉरवर्ड में कर सकता है, लेकिन एक बार फॉरवर्ड में आने के बाद वो रिवर्स में नहीं कर सकता। एक जीएसटीआईएन है, मान लीजिए दिल्ली में कोई जीटीए है, कुछ ट्रांजेक्शन्स पे वो 5% रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना चाहता है और कुछ ट्रांजेक्शन्स पे 12% फॉरवर्ड चार्ज में। क्या वो कर सकता है? जी नहीं, आंसर इज नो, नहीं कर सकता। एक जीएसटीआईएन पर उसको एक ही तरह की स्कीम लगानी होगी। लेकिन अगर उसके 2 जीएसटीआईएन है, एक दिल्ली में और एक कोलकाता में, तो दिल्ली में वो रिवर्स चार्ज लगा ले और कोलकाता में फॉरवर्ड चार्ज लगा ले। दिल्ली में रिवर्स चार्ज लगाने पर उसका जो भी इनपुट होगा अवेलेबल नहीं होगा, कोलकाता में फॉरवर्ड चार्ज लगाने पर जो भी इनपुट होगा अवेलेबल होगा। अगला सवाल ये आता है कि क्या अब जब जीटीए नॉन बिजनेस यूजर्स को सर्विसेज देता है तो क्या उसको रिवर्स चार्ज पे करना है या फॉरवर्ड चार्ज पे करना है? नॉन बिजनेस यूजर्स को जो भी सर्विसेज जीटीए देता है वो एग्जेम्प्ट है। उसे कैसे पता चलेगा कि ये सर्विस रेसिपिएंट जो है वो नॉन बिजनेस यूजर है? अगर सर्विस रेसिपिएंट अपना जीएसटी नंबर नहीं देता, जीएसटीआईएन नहीं देता, तो उसे वो सेफली नॉन बिजनेस यूजर एज्यूम कर सकता है और उसके ऊपर कोई टैक्स लगाने की उसको जरूरत नहीं है। उसके बाद आती है बात, अगर मान लीजिए जीटीए जो है उसके पास 100 ट्रक है, 80 ट्रक के लिए तो वो कंसाइनमेंट नोट इशू कर देता है, लेकिन बाकी 20 जो ट्रक्स हैं उसके पास, वो क्या करता है कि किसी दूसरे जीटीए को हायर पे दे देता है। उन 20 ट्रक के लिए वो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता। इसका मतलब ये हो गया कि उन 20 ट्रक्स के लिए वो जीटीए नहीं है, और दूसरा जीटीए जो उस व्यक्ति से हायर पर ले रहा है ट्रक्स, उस पर्टिकुलर सर्विस को एग्जेम्प्ट किया गया है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी जीटीए किसी ट्रक ऑनर से ट्रक हायर पर लेता है तो जो ट्रक ऑनर है उसको कोई भी टैक्स चार्ज करने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो जीटीए है जिसके 80 ट्रक तो कंसाइनमेंट नोट पे जा रहे हैं और 20 एज इट इज जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं, कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं कर रहा, तो उसको उसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज ना रिवर्स ना फॉरवर्ड में लगाने की जरूरत है। अगला सवाल ये आता है कि क्या जब जीटीए रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है, चार्ज करता है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी इंश्योर करना टैक्स पे हुआ नहीं हुआ? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसने बिल पर लिख दिया कि द टैक्स इज टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेसिपिएंट टू पे टैक्स एंड टेक क्रेडिट।
अब क्या हुआ कि मान लीजिए GTA एक और GTA सर्विसेज तो दे रहा है, साथ में स्टोरेज सर्विसेज भी दे रहा है। अब क्या है, बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। एक सर्विस उसकी रिवर्स चार्ज में, अगर फॉरवर्ड में लगाए देन सिचुएशन डिफरेंट है। GTA सर्विस वो रिवर्स चार्ज में है, लेकिन जो स्टोरेज सर्विसेज है वो फॉरवर्ड चार्ज में है। तो सेक्शन 17 देखना पड़ेगा। यहां पर जो GTA सर्विस है, सेक्शन 17 में स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर कोई भी आउटवर्ड सप्लाई है जो कि रिवर्स चार्ज में जिसके ऊपर टैक्स पेबल है, उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई मानेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि वो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सप्लाईज पे प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही वो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सप्लाईज प्रोवाइड कर रहा है, उसके ऊपर सेक्शन 17(2) लग गया। अब 17(2) लगते ही रूल 42 और 43 लग गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट को उसको प्रोपोर्शनेटली जितनी वो GTA सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ेगा। अगला सवाल ये आता है कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा। मान लीजिए मैं GTA हूं, मैं दिल्ली में हूं और एक लखनऊ की पार्टी को मैंने गुड्स ट्रांसपोर्ट किए और फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज में बिल कर दिया। मैंने कहा भैया आप लखनऊ वाले व्यक्ति, आप अपने आप टैक्स पे करना और क्रेडिट ले लेना। अब जो उसने टैक्स पे करना है लखनऊ वाले ने, वो CGST SGST पे करना है या IGST पे करना है, इसको डिटरमाइन करने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए दो बातें सोचनी पड़ेंगी कि भाई सप्लायर कहाँ है और रेसिपिएंट कहाँ है। सप्लायर दिल्ली में है, रेसिपिएंट यूपी में है, इंटर स्टेट सप्लाई होगी। इंटर स्टेट सप्लाई होते ही उसके ऊपर IGST चार्ज होना है। अब जो रिवर्स चार्ज यूपी वाले ने पे करना है वो IGST पे करना है, ना कि C और S पे करना है। अगला सवाल ये आता है कि रिपोर्टिंग कैसे होनी है। आखिरी सवाल कि GTA ने जो अपनी आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में पे की है वो रिपोर्ट कैसे करनी है। तो क्या वो एग्जाम सप्लाईज है जो टेबल 8 में आएंगी GSTR 1 के, या एग्जाम टैक्सेबल सप्लाईज है जो GSTR 1 के 4B में आएंगी। हमारी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार ये टैक्सेबल सप्लाईज हैं और 4B में आएंगी और अकॉर्डिंगली उसको 3B में भी 31A में रिपोर्ट करना होगा और अकॉर्डिंगली उसको प्रॉपर रिपोर्टिंग इस बात की पूरी करनी होगी। दोस्तों ये हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डिटरमाइन किए GTA के बारे में। आई एम क्वाइट होपफुल कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा, आपके प्रैक्टिसेस में, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी जर्नल ऑब्जर्वेशन के लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।